ये अर्थशास्त्र का एक फर्स्ट चैप्टर है। सो चलिए हम इस चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में क्या है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है अर्थव्यवस्था? एक ऐसा ढांचा जिसके अंदर लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है, कि लोगों की आर्थिक व्यवस्था या लोगों की आर्थिक क्रियाएं कैसी है उसका अध्ययन किया गया है। उस ढांचे में हम उसको क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है। आर्थिक विकास, ये वाला टॉपिक क्या होता है? आर्थिक विकास क्या होता है? ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है? लोगों या समूह एक मिनट, सॉरी। आर्थिक विकास में एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी कि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था आर्थिक विकास वे होता है जो हमारी जो इनकम है, अगर वो हमारी बढ़ रही है दीर्घ अवधि से, यानी कि तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? हमारा पैसों में विकास हो रहा है। और पैसों में विकास को हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, लोगों या समूह का प्राथमिक लक्ष्य। लोगों या समूह का प्राथमिक पहला लक्ष्य ये कौन सा होता है? पहला लक्ष्य होता है उनका अधिक आय पाना। हाँ भाई, हर किसी का वो होता है भाई, हम ज़्यादा इनकम पाए। आय मतलब क्या? इनकम, हमारे ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा सैलरी हो, ताकि हम अपनी ज़रूरतें और अच्छे से कंप्लीट कर पाए। हमें सुरक्षा नहीं मिल रही। ठीक है। स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य। ठीक है। और भी वो चाहते हैं, और भी लक्ष्य होते हैं। जरूर नहीं है कि हमें विकास के लिए हमारे लिए आय ही पर्याप्त होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे लिए और भी चीज़ें जो है मायने रखती है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन क्या होता है? देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। देश के साधनों का लाभ उठाकर, जो देश अपने साधन, जैसे देश का कोई साधन है उसका हम लाभ उठा सके, उस देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के, ये अलग लाइन आ गई, देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। योजना, जैसे देश चाहता है कि भाई हमारा ये बढ़े, राज्य बढ़े, उसकी योजनाबद्ध उससे बढ़ना, देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ये क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय। एक प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय होती है या औसत आय कहलाती है। करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। अगर देश की हमें तुलना करनी है, जैसे ये वाला देश अमीर है या ये वाला देश अमीर है, अगर हमें इनकी तुलना करनी हो कि इसका विकास हो रहा है या इसका विकास हो रहा है, तो हम कैसे तुलना करेंगे? उसकी आय से, कि उसकी कितनी, तभी तो राष्ट्रीय आय बनेगी। वो कमाएंगे तभी तो राष्ट्रीय आय बनेगी। उसे ही हम औसत आय कुल जनसंख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमें तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे? हम देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनकी आय ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें दो देश की तुलना करके बताना हो तो सबसे विशिष्टता कौन सी समझी जाती है? आय से हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाएं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए, कि इसका विकास, इस देश का विकास हो रहा है या इस देश का विकास हो रहा है, उनको नापने के लिए भी क्या चाहिए होता है? उसमें औसत आय के अलावा, औसत आय तो चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ सार्वजनिक सुविधाएं की, वो सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कितनी है? जैसे कि यहाँ देखिए, देखी जाती है स्वास्थ्य सेवा, यानी कि
उस जो देश का वो है लोग है वो स्वास्थ्य उनकी मृत्यु दर भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब सब। और जीवन प्रत्याशा भी इम्पोर्टेंट होती है। और क्या इम्पोर्टेंट है? प्रदूषण मुक्त वातावरण भी चाहिए। प्रदूषण मुक्त वातावरण होगा, साफ होगा, तो भी है कि हाँ भाई डेवलपमेंट विकास हो रहा है। ये रिजल्ट है कि प्रदूषण मुक्त भी चाहिए होता है, प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर की जाती है। अगर हर राज्य की, जैसे कि इंडिया में रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन अगर सारे राज्यों की तुलना कौन से रुपीस में की जाएगी? डॉलर में की जाती है। सारे करेंसीज को क्या करते हैं, पहले डॉलर में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं किसके डॉलर, मतलब किसके वो औसत आय जो है जिसकी कौन सी ज़्यादा है, बस उसका हम बता देते हैं कि इस देश का विकास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, 1 1 आंसर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।